ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का लेक्चर नंबर 34 पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे हम लोग जो 33rd क्लास था उसमें डिटर्मिनर का यूज नाउन फ्रेज के अंदर किसी नाउन के साथ कैसे होता है, फिर डिटर्मिनर का पोजीशन, प्लेसमेंट नाउन फ्रेज में कहाँ होता है, इन सब बातों पे चर्चा कर रहे थे। और उसी डिस्कशन में एक बात थी जिसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही जो प्लेसमेंट है ना, उस प्लेसमेंट को देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है, नाउन फ्रेज काम करता है, नाउन क्लॉज काम करता है, इन्फिनेटिव काम करता है, जीरन काम करता है। इसमें हेड नाउन के साथ डिटर्मिनर्स का यूज़ जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी डिस्कशन में एक बात यह है कि अगर कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, और अगर वो एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब के रूप में अगर आ गया है एज, सो, टू, हाउ, एज, सो, टू, दिस और दैट, अगर ये एडवर्ब के रूप में आ गए, है ना, तो डिटर्मिनर जो है ना, ए एन यहाँ रहता है नाउन फ्रेज में। तो नाउन फ्रेज में जो डिटर्मिनर का पोजीशन है वो वहाँ रहता है। तो अगर किसी नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब के रूप में अगर ये आते हैं, हाउ, एज, सो, टू, दिस, दैट, अगर ये किसी एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करते हुए एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो उस नाउन फ्रेज में जो डिटर्मिनर का पोजीशन होगा वो यहां होगा। ठीक है, जैसे हमें बोलना है अगर कितनी लंबी रस्सी, तब बोलेंगे हाउ लॉन्ग अ रोप, कितनी लंबी रस्सी, हाउ लॉन्ग अ रोप, कितनी लंबी रस्सी। इतनी महंगी घड़ी, so expensive, या this expensive, या as expensive,
एज एक्सपेंसिव अ वॉच, इतनी महंगी घड़ी। उतनी बड़ी इमारत, दैट बिग अ हाउस, उतनी बड़ी इमारत। कुछ ज़्यादा ही बड़ी, कुछ ज़्यादा ही छोटा कमरा, टू स्मॉल रूम, कुछ ज़्यादा ही छोटा कमरा। तो अगर कोई नाउन फ्रेज है और वो नाउन फ्रेज में ये अगर आ गए एडवर्ब के रूप में, सो, दिस, एज, या हाउ, या दैट, या टू, अगर ये एडवर्ब आते हैं एडजेक्टिव के लिए चर्चा करते हैं और उस एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल अगर नाउन के साथ नाउन फ्रेज में हुआ है तो डिटर्मिनर का पोजीशन देख लीजिए कहाँ होता है। ठीक है, आप लगाए क्यों नहीं है लाइव वाला? इतनी लंबी रस्सी को अगर आप लिखेंगे कि सच लॉन्ग अ रोप तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग तो एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव थोड़ी आता है। यहाँ होना चाहिए सो। सो क्या होता है? एडवर्ब होता है। सो लॉन्ग अ रोप। हालांकि आप ये जरूर बोल सकते हैं कि सच अ लॉन्ग रोप, इतनी लंबी रस्सी। सच अ लॉन्ग रोप, इतनी लंबी रस्सी।
इतनी चौड़ी सड़क, दिस वाइड रोड। या सो वाइड रोड, या एज वाइड रोड। दैट वाइड रोड। तो ये जो दिस है, सो है, एज है, दैट है, ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव हैं, इन एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं। ये तो नाउन है ही। इतनी चौड़ी सड़क, हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच अ वाइड रोड। इतनी चौड़ी सड़क। तो अब हमें क्या करना है कि नाउन फ्रेज में दूसरी बातों के तरफ को सीखना पड़ेगा। अभी तक हम क्या है, डिटर्मिनर्स का यूज सीख रहे थे। अब हमें सीखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव का यूज, या एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल का इस्तेमाल और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे होगा नाउन फ्रेज के अंदर। ठीक है, तो देखिए किसी नाउन फ्रेज के अंदर जो एडजेक्टिव्स हैं पहले भी आते हैं, एडजेक्टिव्स बाद में भी आते हैं। किसी नाउन फ्रेज में तो एडजेक्टिव्स पहले भी आते हैं, एडजेक्टिव्स बाद में भी आते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज पहले भी आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बाद में भी लिखे जाते हैं नाउन के। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज पहले नहीं आ सकता, एडजेक्टिव क्लॉज केवल बाद में ही आ सकता है। प्रीपोजिशन फ्रेज पहले नहीं आता, प्रीपोजिशन फ्रेज बाद में ही आता है। पार्टिसिपल पहले भी आते हैं, पार्टिसिपल बाद में भी आते हैं। इन्फिनेटिव पहले नहीं आ सकते, इन्फिनेटिव बाद में ही आ सकते हैं। तो नाउन फ्रेज में नाउन के पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन तीन चीज़ें हैं जो नाउन के पहले नहीं आ सकती। एडजेक्टिव क्लॉज नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन फ्रेज नहीं आ सकता और इन्फिनेटिव नहीं आता जब भी आप एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं। तो जैसे आपने लिखा कि the present
द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। देखिए आपने नाउन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया, द टिकट्स लेफ्ट, या द मेंबर्स प्रेजेंट, ये नाउन है, सदस्य, उपस्थित सदस्य, और ये एडजेक्टिव है, उपस्थित सदस्य। तो अगर आप देखें तो एडजेक्टिव जो है पहले भी आ सकता है और एडजेक्टिव बाद में भी आ सकता है ना। वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। A very long story. ये है नाउन। और ये है एडजेक्टिव फ्रेज। अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत लंबी कहानी। टॉयज अवेलेबल इन द मार्केट, बाजार में उपलब्ध खिलौने। यह है नाउन। और यह है एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज पहले भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज सिर्फ बाद में ही आ सकता है। द बिल्डिंग which collapsed in the floods last year, वह इमारत जो गिर गई बाढ़ में पिछले साल। which collapsed in the floods last year, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कभी पहले नहीं आ सकते। एडजेक्टिव क्लॉज जब भी आएंगे नाउन फ्रेज के अंदर तो हमेशा नाउन के बाद में ही आएंगे। पार्टिसिपल्स पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। जैसे फॉलिंग रॉक्स, गिरते हुए
चट्टान, ये नाउन है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या ये पार्टिसिपल है? फॉलिंग रॉक्स, the thieves, arrested by बिहार पुलिस। बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार चोर। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन है ये पार्टिसिपल ही ये भी। तो द थीव्स अरेस्टेड बाय बिहार पुलिस, बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चोर। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल लिखने के लिए कागज, पेपर, टू राइट। देखिए टू राइट पेपर नहीं होता है, टू राइट ऑन पेपर होता है। पेपर टू राइट ऑन, ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये इन्फिनेटिव। पेपर टू राइट ऑन, लिखने के लिए कागज। खेलने के लिए दोस्त। अब ये प्रपोजिशन कैसे यूज हुआ है, उल्टा पढ़ के देखोगे तब समझ में आएगा। आप टू राइट ऑन पेपर होता है, टू राइट पेपर नहीं होता है, टू राइट ऑन पेपर, कागज पर लिखना। तो जब भी आप उल्टा पढ़ के देखना, अगर आपको लगे कि हाँ प्रपोजिशन की जरूरत है तो वो लगाना पड़ेगा आपको। खेलने के लिए दोस्त, फ्रेंड्स, टू प्ले। अब प्रपोजिशन लगेगा कि नहीं, उल्टा पढ़ के देखो। टू प्ले फ्रेंड्स नहीं होता है, टू प्ले विथ फ्रेंड्स होता है, तो यहाँ विथ लगाना पड़ेगा आपको। ये नाउन है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये इन्फिनेटिव। फ्रेंड्स टू प्ले विथ, खेलने के लिए दोस्त। खाने के लिए भोजन, फूड, टू ईट। तो देखिए टू ईट फूड होता है, प्रेपोजिशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं लगाएंगे। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये इन्फिनेटिव ही। खाने के लिए भोजन। तो हम नाउन फ्रेज लिख रहे हैं ना, अलग अलग तरह के ये नाउन फ्रेज हैं, और ये दिखाने की कोशिश है कि जब भी कोई नाउन फ्रेज लिखा जाता है तो एडजेक्टिव्स पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है।
लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज पहले नहीं आ सकता, सिर्फ बाद में ही आ सकता है। प्रीपोजिशन फ्रेज सिर्फ बाद में ही आ सकता है, पहले नहीं आ सकता। पार्टिसिपल आगे पीछे दोनों जगह आ सकते हैं, और इन्फिनेटिव सिर्फ पहले आ सकता है। प्रीपोजिशन फ्रेज आपको दिखाया नहीं है, प्रीपोजिशन फ्रेज का इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। The book on the table, किताब जो टेबल पर है। The book on the table, टेबल पर रखी किताब। The Prime Minister of भूटान, भूटान के प्रधानमंत्री। कैसा एडजेक्टिव है? प्रीपोजिशन फ्रेज है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, भूटान के प्रधानमंत्री। तो नाउन फ्रेज में इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होता है वो अभी हम लोगों ने देखा। आगे अब बहुत चीजें सीखनी है। क्या सीखनी है? एक्चुअली आपको ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, इनके बारे में सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल नाउन के पहले कभी होता ही नहीं। वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? उनका जब भी इस्तेमाल होगा तो नाउन प्रोनाउन के बाद ही होगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दें जो जरूरी है, वो ये कि अगर कोई प्रोनाउन होता है, अगर कोई प्रोनाउन होता है तो उस प्रोनाउन के लिए जो भी डिटर्मिनर होगा या जो भी एडजेक्टिव होगा या एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा या प्रीपोजिशन फ्रेज होगा या पार्टिसिपल होगा या इन्फिनेटिव होगा, सब बाद में ही आता है, पहले नहीं आता है। सब बाद में ही आते हैं, इसके पहले कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। जैसे आप बोलते हैं दे ऑल, दे ऑल, वे सारे। वी बोथ, हम दोनों। someone experienced, कोई अनुभवी। something cold, कोई ठंडी चीज। those who are afraid of dogs, जो कुत्तों से डरते हैं। those who are afraid of dogs।
समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। तो जब भी कोई प्रोनाउन होगा तो उस प्रोनाउन के लिए अगर आपको कुछ लिखना है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, तो हमेशा बाद में ही आता है। है ना, ये ध्यान रखना है। तो बन तो ये भी नाउन फ्रेज ही रहा है, ये भी नाउन फ्रेज ही बन रहे हैं। खाने के लिए कुछ, समथिंग टू ईट, वे सब, दे ऑल, वी बोथ, हम दोनों, कोई अनुभवी व्यक्ति, समवन एक्सपीरियंस्ड, कुछ ठंडी चीज, समथिंग कोल्ड, जो लोग कुत्तों से डरते हैं, दोज हु आर अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ये सारे नाउन फ्रेज ही बन रहे हैं, लेकिन इस नाउन फ्रेज का मेन या हेड वर्ड एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के लिए जब भी कोई डिटर्मिनर एडजेक्टिव आता है तो बाद में ही आता है, पहले नहीं आता है। ये भी समझ लेना है आपको। तो हमें इन्हीं के बारे में सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं, कभी नाउन के बाद इस्तेमाल होते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाउन के पहले कभी इस्तेमाल नहीं होते, जब होंगे तो बाद में ही होंगे। तो कुछ हैं जो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होंगे, कुछ है जो हमेशा नाउन के बाद ही इस्तेमाल होंगे, पहले नहीं होंगे। एडजेक्टिव फ्रेज बनाना भी सीखना पड़ेगा। अलग अलग तरह के एडजेक्टिव के साथ अलग अलग एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी तो कई तरह के होते हैं। ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 तरह का हो गया। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव भी अलग अलग तरह का, एक्सट्रीम एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, 3 तरह के होते हैं। तो ये अलग अलग जो 6-7 एडजेक्टिव की कैटेगरीज बन रही हैं, उनके लिए अलग अलग तरह का एडवर्ब का यूज होता है। तो वो सीखना पड़ेगा एडवर्ब फ्रेज बनाना। एडवर्ब क्लॉज 2 तरह के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज बनाते समय देखना होता है कि एडवर्ब क्लॉज डिफाइनिंग नेचर का है कि नॉन डिफाइनिंग नेचर का, ये सब आगे पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन फ्रेज में भी बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। पार्टिसिपल में भी बहुत कुछ ध्यान नहीं देना है। बाकी इन्फिनिटिव में हमने आपको बताया है कि जब इन्फिनिटिव आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रीपोजिशन कब लगता है, प्रीपोजिशन कब नहीं लगता है, उल्टा पढ़ के समझ में आता है। तो ये बातें आपको समझनी जाननी पड़ेंगी, तभी जाके आप नाउन फ्रेज करेक्टली लिख पाएंगे, है ना। तो अब हम कल से जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन एडजेक्टिव्स के बारे में। आज तो हम डिटर्मिनर के बारे में बताए, थोड़ा इनके बारे में चर्चा किया। कल इनसे रिलेटेड और बातों को समझेंगे, जानेंगे, ताकि नाउन फ्रेज लिखते वक्त कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वर्ब कंपोनेंट की तरफ वापस चलते हैं। देखिए, उड़ना, उड़ना होता है फ्लाई। जहाज उड़ाना, मेक या हैव अ प्लेन फ्लाई। गेट या कॉज अ प्लेन टू फ्लाई। एक होता है हंसना, लाफ। एक होता है हंसाना, मेक या हैव।
जैसे रवि को हंसाना, रवि को हंसाना। मेक या हैव रवि लाफ, गेट या कॉज रवि टू लाफ। नाचना, डांस। माया को या बसंती को नचवाना, मेक या हैव बसंती डांस। गेट या कॉज बसंती टू डांस। बसंती को नचवाना, तोड़ना, ब्रेक। रवि से कुर्सी तोड़वाना, तो मेक या हैव रवि, मेक या हैव रवि ब्रेक। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर, मैं क्लास में हूँ, निकल के बात करता हूँ जी। ब्रेक अ चेयर, गेट या कॉज रवि टू ब्रेक अ चेयर। रवि से कुर्सी तुड़वाना। हालांकि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हैव या गेट अ चेयर ब्रोकन। बाय रवि। तो जिस आदमी से आप काम करवाते हैं, जो काम करेगा वो जैसे ये प्लेन उड़ेगा, बसंती नाचेगी, है ना। ये रवि हंसेगा, रवि तोड़ेगा, रवि तोड़ेगा। समझा रहे नहीं? और एक चीज ध्यान देना है कि कुर्सी तोड़ी जाएगी, कुर्सी तोड़ी जाएगी। तो ये मेल सही होना चाहिए, ये जो मेल है ये मेल सही होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो इससे मेल होना चाहिए। आदमी है तो ये करेगा, कोई चीज होगी तो उसके ऊपर करी जाएगी, तो मेल सही होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, इन्हें हम पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं।
इन्हें हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। क्यों कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं? देखिए, कोई काम आप खुद नहीं कर रहे हैं, जैसे उड़ाना, तुड़वाना, पिटवाना, हटवाना, ये आदमी खुद नहीं कर रहा है, कॉज या कारण बन रहा है। कार्य को करने वाला एजेंट या डूअर कोई और है, पर वो कार्य हो रहा है, उसका कारण या कॉज मैं हूं। तो डायरेक्ट एक्शन मैं नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्ट नहीं कर रहा हूं, पर वो एक्ट हो रहा है, वो कारण, उसका कारण या कॉज मैं बन रहा हूं, इसलिए इसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो गेट या कॉज है ना, समथिंग डन, जैसे दीवार ढहवाना, तो गेट या हैव द वॉल रेज्ड। Get a cause something done. Get a have the wall raised. कुर्ता सिलवाना, तो get या have a shirt stitched. कुर्ता सिलवाना, घर रंगवाना, गेट या हैव द हाउस पेंटेड। घर रंगवाना, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इससे अलग एक स्ट्रक्चर होता है मेक या हैव समवन समबडी, कोई आदमी होता है, डू समथिंग, या गेट या कॉज समबडी, कोई आदमी से करवाना कोई चीज। रवि से कार धुलवाना, तो मेक या हैव रवि वॉश द कार, या गेट या कॉज रवि टू वॉश द कार। रवि से कार धुलवाना,
हालांकि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि गेट या हैव द कार वॉश्ड हो जाएगा यहाँ। बाय रवि। रवि से कार धुलवाना। तो जिसमें एजेंट मालूम हो, मेक या हैव समबडी डू समथिंग या गेट या कॉज समबडी टू डू समथिंग, इस तरह से बनेगा। तो जैसे अब ये बात समझना है कि इसमें मेन वर्ब फिर यही होता है, यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है, यही मेन वर्ब है। तो यही मेन वर्ब होता है। जो भी वर्ब का फॉर्म लगना है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, इसी का वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा कि मैंने अपनी कार ठीक करा ली है, तो आई हैव हैड या आई हैव गॉट माई कार फिक्स्ड या रिपेयर्ड। मैंने अपनी कार ठीक करा ली है। देखिए इसमें मेन वर्ब की तरह जो इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आप लगा रहे हैं, आई हैव हैड, आई हैव गॉट माई कार फिक्स्ड या रिपेयर्ड। अगर ये होता कि मैंने अपनी कार प्रदीप से ठीक करा ली है, तो आई हैव हैड या आई हैव गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने रिपेयर करा ली है बाय प्रदीप। एक ये है, या आई हैव हैड या आई हैव मेड। या आई हैव गॉट या आई हैव कॉज्ड। तो आई हैव हैड या मेड प्रदीप रिपेयर माई कार, या आई हैव गॉट या कॉज्ड प्रदीप टू रिपेयर माई कार। ठीक है, तो जिसमें एजेंट रहेगा, जैसे इसमें एजेंट है, तो दो चार दो छः तरीके से बना सकते हैं, और जिसमें एजेंट नहीं है उसका सिर्फ आप दो ही तरीके से बना सकते हैं।
ठीक है। माया कल अपनी बाल माया कल अपने बाल रंगवाएगी। अब किससे रंगवाएगी ये नहीं मालूम, एजेंट नहीं मालूम है। तो माया विल मेन वर्ब के रूप में माया विल हैव या माया विल गेट। माया विल हैव या गेट हर हेयर colored tomorrow। माया कल अपने बाल रंगवाएगी। लेकिन अगर सेंटेंस ये होता कि माया कल मालती से अपने बाल रंगवाएगी। तो माया विल एक तो इस तरीके से बन सकता है कि माया विल हैव या माया विल गेट हर हेयर colored tomorrow by मालती। कि माया अपने बाल रंगवाएगी कल मालती से। एक तो ये हो सकता है, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं? तो माया विल मेक या माया विल हैव या माया विल गेट या माया विल कॉज। मालती कलर या टू कलर कलर। सो माया विल मेक या हैव मालती कलर या माया विल गेट या कॉज मालती टू कलर हर हेयर। टुमारो वो मालती से कल अपने बाल रंगवाएगी। ठीक है। जिसमें एजेंट है उसके 6 तरीके से बन सकते हैं और जिसमें एजेंट नहीं है उसके सिर्फ 2 तरीके से बन सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना है
कि ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, जो गेट या हैव समथिंग डन, ये जो स्ट्रक्चर है ये उसी के साथ पॉसिबल है जो ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ही ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के लिए पॉसिबल है। उसने मुझे रुला दिया। He made a had. He made a had me cry. या he got या caused, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, got या caused me to cry। अगर make या have रहता है तो बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू। गेट या कॉज होता है तो इन्फिनिटिव लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, ठीक है। उसने कुर्सियों को हटवा दिया। उसने कुर्सियों को हटवा दिया। तो ही हैड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या ही गॉट द चेयर्स, got the chairs removed। He got the chairs removed। उसने कुर्सियों को हटवा दिया। So that's it for today। आज के लिए इतना ही। मैं होमवर्क दूंगा, करके आइएगा। I'll see you tomorrow। Till then, take care of yourself। Bye bye।